प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ व कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। फिल्मों का फिल्मांकन देश हित में होना चाहिए जो देश को मजबूती प्रदान कर सके। ओपी धनखड़। विवादित फिल्म लाल सिंह चड्ढा है देश के गद्दारों की सोच। लक्ष्मण सिंह यादव विधायक। आमिर खान की विवादित फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि फिल्मों का फिल्मांकन देश हित में होना चाहिए जो देश को मजबूती प्रदान करने वाला भी हो। तो वहीं दूसरी ओर कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस फिल्म को गद्दारों की सोच बताते हुए कहा कि जिस फिल्मांकन में देश के सैनिकों और सेना का अपमान हो, ऐसी फिल्म का सभी को बहिष्कार करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि कोसली में कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा में शिरकत करने पहुंचे थे। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने देश के उन तमाम शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और सभी को देश के सम्मान में हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कांग्रेसियों के उस सवाल पर कहा कि कांग्रेस की सोच ब्रिटिश काल जैसी ही है, वोट डालो राज करो, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 1980 के बाद तिरंगा फहराने लगी है। कांग्रेस की यह सोच बहुत पुरानी है। अगर 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम को आजादी की लड़ाई में सभी का सहयोग मिलता तो आजादी मिलने में 90 साल का वक्त नहीं लगता। देना भी उनका मकसद है। जब भी उनको अवसर लगता है वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते रहते हैं और आज उसको देश में कह रहा हूँ ना समझ चुका। आज उस फिल्म में जाके देखो आप, आज मेरे ख्याल में उस हॉल में कौवे बोल रहे होंगे तो लोग समझते हैं इन सब बातों को। तो लगता है सभी को बहिष्कार करना चाहिए। सभी को बहिष्कार करना चाहिए। जो मेरे सैनिक का सम्मान नहीं कर सकता वो इस देश में रहने लायक नहीं है। अमृत महोत्सव में बहुत गर्व और गौरव के साथ प्रत्येक भारतीय अपने घर पे तिरंगा फहरा रहा है। उस भावांजलि के साथ 90 साल की लड़ाई में इस देश में 3,27,000 लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। 13,500 लोगों को अंग्रेजों की सरकार ने न्यायालय से सजा दे के मार दिया। किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को गोली से भुनवा दिया, किसी को तोप से उड़वा दिया। हरियाणा के भी जर्रे जर्रे में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। सबसे ज़्यादा ताकत के साथ जो है लड़ाई लड़ी गई वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें राव तुलाराम लड़े, उनके सहयोगी लड़े, राजा नाहर सिंह लड़े। और हरियाणा में कोई झज्जर का नवाब हो, चाहे कोई भादुगढ़ का नवाब हो, चाहे मेवात में ये लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे रोहतक में लड़ी गई हो, चाहे हिसार में लड़ी गई हो, सिरसा में लड़ी गई हो, और इसकी शुरुआत जो है अम्बाला छावनी से हुई थी। उन सबको याद करते हुए, उनके उस अप्रतिम बलिदान को याद करते हुए, और जिन लोगों ने 62 के युद्ध में चाहे रेजांगला के वीर हों, चाहे 65 की लड़ाई लड़ने वाले हों, चाहे 71 की लड़ाई लड़ने वाले हों, चाहे कारगिल का युद्ध लड़े, हमारे 100 लोगों ने उस समय शहादत दी थी 400 में से कारगिल के युद्ध में, चाहे आतंकवाद से लड़े, ऐसे सब वीर जिन्होंने आज़ादी की रक्षा की। किसी ने कहा है कि तिरंगा हवा से नहीं फहरता, बलिदानियों की अंतिम सांसों से फहरता है। आज एक और खास दिन है, विभाजन की विभीषिका। कहने वालों ने यह भी कहा कि भारत को आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली। विभाजन की कीमत थी 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी, 10,000 बहनों की अस्मतों पर हमला। देखो मामूली कीमत नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश में विभाजन होगा, लेकिन 10 लाख लोगों की लाशें बिछ गई। जो बैरिस्टर रेडक्लिफ या विभाजन की लाइन खींचने के लिए आए थे इंग्लैंड से, वो जब वापिस इंग्लैंड गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या कभी आप भारत पाकिस्तान वापिस जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा पाप करके आया हूँ कि बंगाल और पंजाब के 8 करोड़ लोग मुझे दरखास्त लेकर ढूंढ। इसलिए आज के दिन उन सबको याद करना चाहिए जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। हम अपने दुखद पलों को भूले नहीं।